रहा है भैया शंकर मुझे तो लग रहा है ऐसा कि कोई अशुभ होने वाला है। देखो भैया, अब मेरी मन घबराहट हो रहा है, जैसे लग रहा मेरी माधोपुर शहर में अशुभ होने वाला है। मेरा दाहिना नेत्र फरक रहा है, कोई अनहोनी होने वाला है। बहन द्वारपाल जैसे कहते हैं वैसे सुनो दरबारी, वो होने से पहले निकल चलो। ये पहले बताओ मेरी माँ ठीक है ना? हाँ, मेरे पिताजी खाली मालिक के तने माथा में कपार दुखाए छे, कल खाली दर्द करता है। अरे मूर्ख कहीं का, माथा में कपार नहीं, ऐसा बोलो कि सर दर्द कर रहे हैं। चलिए द्वारपाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरे आंखों में आंसू है। ठरे सर चले रहे दोगल दलिए वह बगल दनी गर्दार पेड़ गले नाक से लोर वह। द्वारपाल सच कहते हो, झूठ तो नहीं बोलते हो ना? ठीक है द्वारपाल, ठीक है चलो। अमर को वाला बातें न झूठ बोले। ठीक है दरबारी, चलो। द्वारपाल, मेरे पिताजी कहाँ है? महाराज शंकर कुमार और सुशीला कुमारी आ गया। प्रणाम पिताजी। जीत लो बेटा। प्रणाम पिताजी। जीत लो बेटी। पिताजी, आज मैं आपका मुख उदास देख रहा हूँ, ऐसा क्या बात है पिताश्री? बोलिए ना। नहीं बेटा शंकर, कुछ भी नहीं हुआ है पिताजी। हम बिल्कुल ठीक। द्वारपाल तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी के सर में दर्द है, सच बात है पिताश्री? हाँ, सर में दर्द कर रहा था, अभी अभी मैं दवाई खाया हूँ, थोड़ा थोड़ा आराम बुझा रहा है। पिताजी चल बेटा, दोनों भाई बहन चल अपनी भंडार घर, पहले भोजन कर ले बेटा। क्या? उसके बाद पिताजी भोजन आपके हाथों से? हे पिताजी, जब मैं पाठशाला से हम दोनों भाई बहन आते हैं तो माँ के हाथों से भोजन करते हैं, परंतु आज क्या बात है पिताश्री कि अपने हाथों से आप भोजन करवाना चाहते हैं? बेटा तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं रहता और बेचारी अपनी जिंदगी की एक एक पल गिनती है, क्योंकि वो दवाई की सहारे इस पृथ्वी पर जीवित है बेटा। इसलिए चल, उन्हें परेशानी देने का काम मत करो। चल, मैं आज अपने हाथ से तुम्हें भोजन करवाऊंगा। दीदी। हाँ भैया शंकर। पिताजी तो बोल रहे हैं कि चल रसोई घर, आज मैं अपने हाथों से तुझे दोनों भाई बहन को भोजन करवाएंगे। भैया शंकर, देखना दीदी, हम दोनों भाई बहन पाठशाला से आते थे तो माँ के पास जाते थे तो माँ भोजन कराते, परंतु आज पिताजी कह रहे हैं अपने हाथों से, आखिर कोई बात तो होगा। भैया शंकर, अगर तुम्हें करना है तो जाकर के पिता हाथ से भोजन कर लो। जब तक मैं माँ के हाथ से नहीं खाऊंगी तब तक मेरी पेट नहीं भर सकते हैं भैया। नहीं दीदी, मैं भी माँ के हाथों से भोजन करूंगा। पिताश्री, एक बार माँ से मुलाकात करा दीजिए, उसके बाद मैं आपके हाथों से भोजन। बेटा शंकर, अभी वो दवाई खाई है, डॉक्टर साहब ने मना की है कि दवाई खाने से उन्हें 1 घंटा बाद जगाना होगा, तब तक उन्हें आराम की आवश्यकता है बेटा। नहीं पिताजी, जब तक मैं माँ से नहीं मिलूंगा तब तक मैं आपके हाथों से भोजन भी नहीं करूंगा और न ही मैं पाठशाला जाऊंगा। नहीं मानोगे? नहीं पिताजी। तो चल जा, अपनी माँ से तुम जाकर के भोजन कर ले बेटा, जाकर मुलाकात कर। ठीक है पिताजी। अरे करके रकार रे दूल्हा रे मैया मुलाकाती रे बेटा रे। जाओ बे
करबई मुलाकाती हो बाबूजी मैया जब भवन में हो बेटा चल बहिना गे मैया से मुलाकाती हो ना गे करबई ना गे आकर मूला काका हो पिताजी मैया जी से करबई हो करी ले बई हो पिताजी मूला कतियो जाओ बेटी जाओ। बहन आज मैं माँ को बहुत प्यार से उठाता हूँ। माँ मुझे बहुत गहरी नींद में सोई है। बहन ऐसा प्यार से जगा ताकि माँ की ममता हम दोनों भाई बहन के सर पे रहता है, हमेशा दिल दिमाग में बसते रहते हैं। तो ऐसा प्यार से जगा बहन ताकि माँ खुद पे उठ जाए। घड़ी घंट लाए। अरे बच्चा सुन जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगा, इसलिए अभी ठहरो। अरे ओ माँ देखना माँ तेरा बेटा शंकर आया है। माँ माँ कितनी प्यार से बोलती थी बेटी सुशीला, मैं अपने हाथों से भोजन खिलाती हूँ, अगर तू आज नहीं खिलाएगी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ माँ अगर तू आज अपने इस पलंग पर से नहीं उठोगी ना तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, हमेशा के लिए रूठ जाऊंगा। माँ अरे ओ माँ उठ ना माँ, तेरा शंकर आया है। माँ देख माँ तेरी बेटी सुशीला आई है पाठशाला पढ़ के, उठ माँ। हे बहन भोजन तो दो हमें। माँ के मुख पर से पर्दा जरा हटा कर देख बहन। हाँ भैया शंकर। जो माँ आज कितनी गहरी नींद में सोई है ताकि उठ नहीं रही। शायद शंकर। हाँ बहन हम दोनों से माँ मजाक तो नहीं कर रही है? हो सकता है बहन, जरा मुख पर से पर्दा हटा कर देख। लेकिन बहन जानती हो एक बात? क्या? अपने इस माँ के भवन में कभी अगरबत्ती नहीं जला था, परंतु आज माँ के पलंग पर अगरबत्ती जल रहा है। हाँ भैया जरा माँ के मुख पर से पर्दा हटा कर देख बहन। माँ उठ माँ। माँ माँ अरे ओ माँ 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 उठ माँ। उठना माँ। माँ कौन सा जन्म का दुश्मन था माँ? सुशीला कौन सा दिन का दुश्मन था माँ जो आज तू हम दोनों भाई बहन को छोड़ कर चली गई हो? कहाँ गई है माँ? देख तेरे बेटा और बेटी आई है, अपनी आंखें खोलो माँ। तो कहाँ चली गई छोड़कर? आगे कहने तू छोड़ के
भागला उठ माँ भैया तो बहनिया कमैया गई कौन दीना के तू समाना रहियो ना गई मैया जी दूधा बात भोजन माए माता बेटिया के लैटे कर के किया तू भात भो जन्म बेटी सुशीला आ बेटा आ मेरे पास आ जा ये बात से आप क्यों छुपाए शंकर किधर लो पिताजी उठ बेटी मैं एक बात बताता हूँ मालिक जाते रखल रहता घर में लहास बच्चा दोनों व्याकुल भेल आप जे कर्म धर्म छिए से बांस उस कटा के मलिकाइन के दाह संस्कार कर दियो नहीं तो दोनों बच्चा बेकार भाई। बिल्कुल तुमने ठीक कहा बिजली लेकिन एक बात समझा दी तो बच्चे दोनों है ना जी ताकि ये पढ़ते लिखते हैं दिमाग तो जरूर है हमारी बात को तो मुझे तू समझ जाएंगे। बेटी सुशीला बेटा शंकर पिताजी इस पृथ्वी पर जो आया है वो आज तक हमेशा के लिए रहता नहीं है बेटा। सत्य यही है कि जन्म मानव लेता है परंतु उनको निश्चित काल्पना रहता है कि एक दिन जाना उसको जरूरी है बेटा। हम नहीं रहेंगे और कोई नहीं रह सकता। कोई आम मकान बना करके बस एगो हम नहीं रह पिताजी तू भी जाएगा। माँ मुझे मर गई है बेटा तो यह बात आप हमसे क्यों छुपाए बेटा पिताजी मेरे प्यारे लल्ला सुन मैं इसलिए नहीं तुम्हें बताया और बिजली भी मैं यही रोक दिया था कि तुम ऐसे विद्यालय के अंदर मेरे बच्चे को मत बताना ताकि वो घबरा कर हम मूर्छित न हो जाए। इसलिए उसे मैंने रोक रखा था बेटा। तुम जानते हो मैं कितनी तुम्हारी माँ के लिए मैं परेशान था। रात दिन मुझे चैन नहीं मेरा भी शरीर सूख गया कि चिंता में। लेकिन बेटा आज तक मैंने किसी वस्तु की कमी नहीं रखा तुम्हारी माँ के लिए। लेकिन आज हम तीनों को छोड़कर वो चली गई बेटा चली गई। चल अब जो अपनी हिंदुओं का जो धर्म कर्म होता है अंतिम बेटा संस्कार तक पहुंचा दे बेटा अपनी माँ को। ठीक है पिताजी माँ तो इस दुनिया से चली गई। चलिए पिताजी हम लोग माँ का दाह संस्कार करते हैं। चल बेटा चल बेटिया चल। ये भमर बा के तोहरा संग जाए भमर बा के तोहरा संग जाए के तोहरा संग जाए
आई कबरिया सब कोई जाने तुम्हारा पे बाजेला बधाई बधाई तुम्हारा पे बाजेला बधाई आगे के बेरिया सबके जाने दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई दुआरा पे बाजेला बधाई जाए कबरिया क्यों जाने हाथ अकेला और जाई भमरवा के तोहरा संग जाई भमरवा के तोहरा संग जाई भमरवा के तोरा संग नहरी पकड़ के नहरी रोके साहब पकड़ की भाई हो भाई साहब पकड़ की भाई घर बारे तो महाराज यार गुस्सा लगे। बढ़ जाओ बच्चा बच्चा बढ़ जाओ। महाराज जी कह रहे सब मांग के गांव में ले जाए छे न सीधा न दे जाए छे ऐसे बढ़िया घड़ी घंट ठाकुर बाड़ी में पहुंचे आते ही आज शंकर सुशीला की माँ रानी सती रुक्मिणी वो गुजर गई है। अब देखिए शंकर सुशीला और राजा महेंद्र सिंह को क्या होगा। अरे सूतले बातू गेलौगे चोरिया हम जानती हम जानती बातू जैगे चोरिया। अरे क्या गा रहा है? मलकन मर गए निर्घिन गावे रही है। रे निर्घिन हुआ बेवकूफ कहीं का नहीं बढ़िया लगे होते। ये बकरी वाला कहाँ से आ गया निर्गुण? ये बकरिए वाला निर्गुणे रहे। मेरे घर में आग लगा तू मजा ले रहा है कधे बिजली जी। अब क्या करोगे? अब की करबे? मलकन मर गलो हम और चल चलिया। कहाँ जाओगे? तोरा मैं के देखे कोई बात भेजे तो हम केना रह। क्या बोलता है तू? मलकन मर गए जुआन छो पवन छिछे तो कौन ठीक छे? हमें नौकरी करब की जान गमेब हमहू चल दिया। सुनो तुम्हें डर किस बात का? डर यहन छे ये दू परानी रही है तहां सच बोलत रही है करे रही। आओ सुनो दोनों बच्चे हैं ना? हेलो, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे भोला भाई के दरबार में जितने भी दर्शक लोग आए हुए हैं उनसे यही आग्रह है कि हमारे घर पर आकर के कोई दारूबाजी कर रहे हैं उनके लिए हम आप तमाम ग्रामवासियों से अनुरोध करते हैं आकर के
है। कारण है मेरे दरबार में है, आप गरम इस चीज को सूचित कर रहा हूँ। और कलाकार लोग जो भी खाइएगा पीजिएगा स्टेज छोड़ दीजिए और प्रोग्राम खत्म कर दीजिए। हेलो। तो महाराज शंकर सुशीला के लिए कोई बात सोचा जाए। मैं यही सोच रहा हूं कि बिजली अब इस राज्य में मेरा कुछ रहा नहीं। दो बच्चे हैं शंकर और सुशीला, तो सोच ले आज से तुम्हारा काम है दोनों को सही टाइम से उन्हें भोजन करवाना, उन्हें कपड़ा साफ करना और समय से विद्यालय की ओर भेजना। ठीक है महाराज, दोनों बच्चे को पाठशाला समय से पहुंचाना, समय से ले आना मेरा काम रहेगा। ये तुम्हें मैं जिम्मेवारी दे रहा हूँ जी। और अब सुन, शंकर सुशीला वे बेचैन है, इसलिए मैं कुछ सोच रहा हूं कि बैठे बैठे सबसे मेरी धर्मपत्नी गुजर चुकी है और समय से मेरा दिल बेचैन रहा करता है, हमेशा मैं चिंता में डूबा रहता हूं। महाराज तो बच्चा के लिए आपको चिंता करना नहीं है, हम भोजन बनाएंगे आदर सत्कार के साथ। दोनों बच्चे को लाड़ प्यार के साथ भोजन कराकर उसको पाठशाला पहुंचा देंगे, समय से वापस ले आएंगे। शाबाश बहादुर। हो पाना हो धई मधुपुर गरिया में हमारो आलौटियो ना ऐता है रानी रुका मिलियो ना रे दैबा जहिया सगेल बाबू रानी मोरा के बेर अखिया मेरे नींदिया रही यहाँ बैना आप दोनों बाबा लगवा के राजा जी हम लैके होकर बई देव हो शाम जाइयो ना रे दैबा। बेटी महाराज मैं सोचता हूँ कि नई रात मेरी आंख में नींद आता है, नहीं मैं चैन कर पाता हूँ, कोशिश भी करता हूँ सोने के लिए तो मुझे नींद नहीं आता। इसलिए भाई मैं सोचा जो कुछ जंगल चल कर शिकार कर खेल कर आ जाए तो मेरा टाइम पास हो जाएगा और धीरे धीरे मैं उस चीज को भूल जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं शंकर कुमार और सुशीला कुमारी को बुलाता हूं। उससे बुलाओ। शंकर कुमार और सुशीला कुमारी तुम दोनों भाई बहन अपने पिताजी के पास आओ। अरे चल दी सयाई प्यारे बेटा रे शंकरा सुशीला रे
अकातियो सुनिए आबाद बाबूजी अपना पिताजी का कर जू पिताजी करबई मोला काता दुलरुआ पिताजी से कारी रे करिए बाबुआ रे पिताजी से मोला कातियो न रे शंकर पिताजी। बेटे सुशीला। हाँ पिताजी। बेटा शंकर। पिताजी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे समझदार हुआ करता है। बेटा आज मैं एक बात बताऊं। ऐसी कौन सी बात बताने चाहते हैं पिताजी? आ मेरे पास आ जाओ। कहिए ना पिताजी। सुशीला। हाँ पिताजी। जब से तुम्हारी माँ स्वर्गवास हो चुकी है, हाँ उस दिन से तुम देखती हो ना, मेरे दिल में कभी चैन नहीं हुआ। मैं चैन की नींद किसे कहते हैं? मेरा सब कुछ भूल गया, सारा कुछ छूट गया। आज मैं तुम दोनों भाई बहन से कुछ विचार लेना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों भाई मानोगे? पिताजी आप कह रहे हैं बेटी सुशीला और बेटा शंकर, आप जो कहिएगा उस बात को हमें मानना पड़ेगी। ठीक है पिताजी, आप जो कहिएगा वो सारी बात हम और मेरे भाई मानने के लिए तैयार हैं। बेटी, क्योंकि अपने माधोपुर में रहते रहते मुझे चैन नहीं मिलता है, मैंने सोचा जो तुम दोनों भाई बहन से ऑर्डर लेकर, इजाजत लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाए। नहीं पिताजी, तो मेरा कुछ टाइम पास हो जाएगा बेटी, और मेरा ये तकलीफ जो है कुछ मुझसे दूर हो जाएगा। पिताजी। पिताजी, आज माँ को मरा 4 दिन भी नहीं बीता और अब जंगल की बात कर रहे हैं। हे पिताजी, मुझे हर हमेशा मेरी माँ का याद आते रहता है। बेटा शंकर। पिताजी, और आप हमें छोड़कर जंगल चले जाएंगे। अगर जंगल में आपको कुछ हो गया तो इस वृंदावस्था में हम दोनों भाई बहन क्या करेंगे? नहीं बेटा, इतनी राजाओं के बच्चे धैर्य नहीं हुआ करते। नहीं पिताजी, आप मत जाइए जंगल से शिकार खेलने के लिए। बेटा, ये तो तुम्हारी बात चली गई और इसकी चिंता में अगर हम चले जाएंगे तुम दोनों भाई को जीवन नर्क बन जाएगा बेटा, नर्क बन जाएगा। हाँ पिताजी। इसलिए मैंने बिजली को सारी चीज समझा चुका हूँ। जो बिजली तुम्हें धर्म का भाई हो, मैं तुम्हें मानता हूँ। तुम दोनों भाई को समय से भोजन, समय से कपड़ा साफ करना, समय से नित्य प्रतिदिन विद्यालय को और भेजना, ये बिजलियों की काम रहेगा बेटा। तुम्हें किसी बात में कमी नहीं रहेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिजली। हाँ महाराज, दोनों बच्चों को सेवा करने के लिए हम रहे हैं। हमें कोई चिंता तो नहीं? कोई बात की चिंता नहीं। ठीक है बेटा शंकर,
पिताजी बोल बेटा बोल। आप जंगल जाएंगे ना? हाँ बेटा। ठीक है पिताजी, आप अपना दिल बहलाने के लिए जंगल जाएंगे। पिताजी तो जंगल से मेरे लिए सुंदर सा खिलौना लेते आना। जरूर लाऊंगा बेटा। एक तोता लेते आना पिताजी, ताकि हम दोनों भाई बहन उस तोता से खेलूं। ठीक है बेटा। शंकर, मैं दोनों भाई बहन के लिए हीरामन तोता उस जंगल से पकड़ कर ले आऊंगा और तुम दोनों भाई बहन को टाइम पास करने के लिए मैं खिलौना जरूर उपस्थित कर दूंगा। तो सुशीला, हाँ पिताजी। हम चले बेटी। क्या आप जा रहे हैं? हाँ बेटी। आप जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे लिए एक हीरामन तोता लेते आइएगा पिता। ठीक है बेटी, तुम दोनों भाई बहन के लिए हीरामन तोता के अरमान है, मैं जरूर लाकर तुम दोनों भाई बहन को हथेली पे मैं थमा दूंगा। आहो सुंदरा खिलौना बाबूजी, जंगल में होकारी हो, लई हो पिताजी सुंदर खिलौना